हेडलाइंस के प्रायोजक हैं टफ कॉन टीएमटी। अब इंडिया बनेगा एक्स्ट्रा टफ। इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम, डैम रूफ फर्नीचर, आकर्षक फैंसी लाइट्स पर धमाकेदार ऑफर के लिए जल्दी पहुंचे प्रदीप सेल्स, मकतपुर रोड, गिरिडीह। हड्डी, नस एवं जनरल बीमारियों के इलाज में ना करे विलंब। पहुंचे पार्वती हॉस्पिटल, पता कॉलेज मोड़ के निकट, रेलवे ओवरब्रिज के पूर्व की ओर, सीहोडी, गिरिडीह। पिछले 100 वर्षों से आपके भरोसे का साथी काजिम अली हार्डवेयर, सोमानी के एक्सक्लूसिव शोरूम के साथ सभी प्रकार की टाइल्स, मार्बल, ग्रेनाइट और सैनिटरी आइटम विक्रेता। पता करबला मैदान के सामने, बरवाडी, गिरिडीह। अनीता इलेक्ट्रिक स्टोर लेकर आए हैं ऑफर ही ऑफर। खरीदारी के लिए आज ही पहुंचे। पता बाभन टोली मोड़, गिरिडीह। भाकपा माले ने निकाला प्रतिवाद मार्च। बोरिंग वाहन चालक संजय दास मामले और उदय यादव की हत्या आरोपी को गिरफ्तार करने की मांग। बोरिंग वाहन चालक की संदेहास्पद मौत मामले में कार्रवाई। एसपी ने ताराटांड थाना के गश्ती दल में शामिल एक एएसआई और 2 हवलदार को किया निलंबित। तीसरी में अवैध शराब कारोबार पर उत्पाद विभाग की कार्रवाई। छापेमारी कर 3.5 कुंटल जावा महुआ और 300 लीटर से अधिक अवैध चुलाई शराब किया जब्त। और शादी से लौटने के क्रम में बाइक सवार युवक की अज्ञात वाहन की चपेट में आने से मौत। जमुआ थाना क्षेत्र की घटना, परिवार में मातम। बोरिंग वाहन चालक की पीट कर हत्या और उमेश यादव की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुरुवार को भाकपा माले के द्वारा पपरवा टांड माले कार्यालय से प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च में बगोदर के पूर्व विधायक कामरेड विनोद कुमार सिंह, धनवार के पूर्व विधायक कामरेड राजकुमार यादव, पार्टी के जिला सचिव कामरेड अशोक पासवान, किसान नेता पूरन महतो, सीताराम सिंह, राजेश सिन्हा, मनूवर हसन, बंटी समेत काफी संख्या में माली नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान जोरदार नारेबाजी करते हुए सभी संग्रहालय पहुंचे। इस दौरान एक शिष्टमंडल ने एसपी डॉक्टर विमल कुमार से मुलाकात की। पुलिस अधीक्षक ने सभी विषयों पर कहा, जल्द सभी शिकायतों पर कार्य तेजी से किया जाएगा। कहा कि जो भी दोषी होंगे उसको दंड मिलेगा। इस कार्रवाई में ताराटांड पुलिस की लापरवाही है। फिलहाल 3 को सस्पेंड किया गया है। आगे जांच के उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मृतक के आश्रित को नौकरी और मुआवजा देने की भी मांग की गई। प्रतिवाद मार्च में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए विनोद कुमार सिंह ने कहा है कि कुछ दिन पहले धनवार में एक मामूली विवाद में उदय यादव की हत्या कर दी गई। आज तक हत्या आरोपी नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले को लेकर धनवार की जनता सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं और कल ताराटांड थाने के पुलिस कर्मियों ने संजय दास को पीट कर मार डाला है, जैसा कि बयान आ रहा है। पुलिस के चंगुल से जान बचाकर भागे खलासी और मृतक के परिजन कह रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन मामले को लेकर गंभीर नहीं है। पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य सह पूर्व विधायक कामरेड राजकुमार यादव ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि यदि धनवार के उदय यादव के नामजद हत्या आरोपी जो खुलेआम घूम रहे हैं उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन करेंगे। में गुंडागर्दी इस गिरिडीह जिले में नहीं चलेगा। चाहे वो कोयला के नाम पर वसूली हो रहा है, चाहे वो धंधा के नाम पर वसूली हो रहा है, चाहे वो दारू के नाम पर वसूली हो रहा है, चाहे जानवर के नाम पर वसूली हो रहा है। इन लोग रात में सुरक्षा देने के बजाय इन लोग वसूली के लिए है। इसलिए हम समझते हैं कि एसपी साहब और डीजीपी इन पर जो डीजीपी साहब इस पर संज्ञान लें, आईजी साहब संज्ञान लें और आम जनता को तो इन लोग न्याय नहीं देते हैं और न्याय के बदले जो है सो दमन करते हैं और संजय दास उसी हत्या का एक कड़ी है। हम समझते हैं कि राज्य सरकार को और खासकर जिला प्रशासन को ठोस कार्रवाई करे। छोटी सी बात में तो में जो है उदय यादव नाम के जवान की जो है वो
हत्या कर दी एक दुकानदार से, वहाँ झड़प हुई उसकी। तो उसमें जो दोषी लोग हैं उनकी जो है तुरंत पुलिस गिरफ्तार किए। ग्रामीणों की तत्परता से तो 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन बाकी अभी लोग घूम रहे हैं। लेकिन खास करके दूसरी घटना जो अभी यहाँ पे हुई है ताराटांड में, वो तो दिल दहलाने वाली, जो प्रारंभिक सूचना मिल रही है, जो परिजन बता रहे हैं, जो संजय दास जिसकी मौत हुई उसके साथ उसका खलासी बता रहा है। रात बिरात जब सड़कों पर निकलते हैं लोग, चेक पोस्ट देखते हैं बॉर्डर में, तो लोगों को एक सुरक्षा का भाव लगता है। लोग जो है आश्वस्त होते हैं कि भाई चलिए सड़क पे हर जगह पोस्ट है, पुलिस है, तो हमारी यात्रा बेहतर होगी, सुंदर होगी। लेकिन कई जगह कहीं घोषित रूप से और कहीं अघोषित रूप से जो है बॉर्डर में जो है खास करके जो माल गाड़ियाँ, जो ट्रक गाड़ियाँ जो होते हैं, उससे एक वसूली कार्यक्रम चलता है। और अभी जो घटना बताई जा रही है कि संजय दास जो है अपनी बोरिंग गाड़ी के साथ जा रहे थे, वहाँ उनसे वसूली के लिए रुका गया, शायद उनसे कुछ राशि की मांग की गई, जैसा कि उनके खलासी सुरभि बता रहे हैं। आज भाकपा माले का एक प्रतिवाद मार्च गिरिडीह कार्यालय से और परवाटाड़ कार्यालय से निकला और एसपी ऑफिस तक गया और एसपी साहब से मुलाकात की। खासकर ये जो प्रतिवाद था भाकपा माले का, वो था कि संजय दास की जिस प्रकार से हत्या हुई, कल ही हम लोगों ने कहा था कि सस्पेंड करना और उस पर जो दोष है उस पर करके तुरंत मुकदमा करने की बात हुई और उस पर संज्ञान लिए हैं। साथ में उदय यादव जी जो वहाँ हत्याकांड हुई थी राजधनवाड़ में, उस पर भी चर्चा हुई। इस तरह के अलावे पूरे ज़िले में थाना में जिस प्रकार से एक तरह से गरीब दबे कुचले जो लोगों पर एक तरह से अत्याचार हो रहा है, वो संज्ञान में हम लोग देने का प्रयास किए हैं कि हर समय जो गरीब हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, उन जो आदिवासी हैं, जो एकदम नीचे तबके के लोग हैं, उन लोगों के लिए हाजत एक तरह से शोभा का विषय होता है। वही पूंजीपति यदि कुछ करते हैं तो उनसे बेहतर तरीके से बात की जाती है। बोरिंग वाहन चालक के संदेहास्पद मौत मामले में एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने कार्रवाई करते हुए सहायक अवर निरीक्षक मोहम्मद मूसा, हवलदार विनोद कुमार तिवारी और बाणेश्वर सोरेन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। वहीं मामले की विस्तृत जांच के आदेश उन्होंने दिए हैं। विज्ञप्ति जारी कर कहा गया है कि मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। गौरतलब है कि ताराटांड गिरिडीह पथ पर तैनात पुलिस गश्ती दल पर ड्राइवर की पिटाई से मौत का आरोप लगा है। चालक 40 वर्षीय संजय दास नाबाटांड इलाके का रहने वाला था। मंगलवार को संजय बोरिंग गाड़ी लेकर रात में गिरिडीह लौट रहा था। मंगलवार की रात लगभग 10 बजे जब संजय वाहन लेकर ताराटांड जंगल पहुंचा तो वहां पहले से ही तैनात ताराटांड थाना गश्ती दल ने वाहन को रोका और पैसे की मांग की। इस बीच कुछ ऐसा हुआ कि संजय को वाहन से उतारकर बहुत ही बेरहमी से मारा गया। संजय के साथ वाहन पर आ रहे सह चालक की भी पिटाई की गई। इस दौरान सह चालक भागने में सफल रहा, लेकिन संजय वहीं पर गिर गया। बाद में ताराटांड थाना गश्ती दल के वाहन चालक ने बोरिंग वाहन के मालिक को फोन लगाकर चालक के सड़क पर गिरे रहने की सूचना दी। इस सूचना पर वाहन का मालिक पहुंचा तो देखा कि उसका ड्राइवर संजय सड़क पर पड़ा है। वो संजय को सदर अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए हंगामा भी किया था, जिसको संज्ञान में लेते हुए एसपी ने कार्रवाई की है। उत्पाद विभाग ने पुलिस की मदद से एक बार फिर अवैध देसी शराब के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए भारी मात्रा में जावा, महुआ और अवैध चुलाई शराब जब्त किया है। साथ ही अवैध शराब बनाने में प्रयुक्त भट्टी को भी नष्ट किया गया है। विभाग ने यह कार्रवाई तीसरी थाना क्षेत्र के गुमगी में किया है। गुरुवार की सुबह उत्पाद विभाग की टीम अचानक तीसरी आदम की, जहां तीसरी पुलिस के सहयोग से गुमगी गांव में व नदी किनारे छापेमारी की गई। छापेमारी का नेतृत्व उत्पाद विभाग के अवर निरीक्षक रवि रंजन ने किया। उन्होंने बताया कि गुमगी में हुई छापेमारी में 3400 किलोग्राम जावा, महुआ और 330 लीटर अवैध चुलाई शराब जब्त किया गया है। साथ ही 2 अभियुक्त मनोज रावत और बालेश्वर यादव के विरुद्ध फरार अभियोग दर्ज किया गया है। मौके पर रवि रंजन ने कहा कि किसी भी सूरत में अवैध शराब कारोबार चलने नहीं दिया जाएगा। अवैध शराब कारोबार से जुड़ी कोई भी जानकारी हो तो तुरंत सूचित करें। हाँ, वो
अगला गिराइए उधर से जाएगा सर, पड़ेगा। शादी समारोह में शामिल होकर वापसी के क्रम में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर एक युवक की मौत हो गई। मृतक जमुआ थाना इलाके के प्रतापपुर निवासी नकुल यादव का 32 वर्षीय पुत्र अजीत कुमार यादव था। मिली जानकारी के अनुसार अजीत कुमार यादव जमुआ चौक स्थित एक शादी समारोह से वापस लौट रहा था। इसी दौरान जमुआ गिरिडीह रेलवे ओवरब्रिज के पास किसी अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर के बाद वह वहीं पड़ा रहा। इस दौरान मौके से गुजर रहे राहगीरों की नजर जब उस पर पड़ी तो पुलिस को सूचना दी गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और उस अस्पताल भिजवाया, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। घटना के बाद मृतक के शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भिजवाया गया। गुरुवार की सुबह पोस्टमार्टम के बाद अंतिम संस्कार के लिए शव परिजनों को दे दिया गया। घटना से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। अज्ञात वाहन के चपेट में आकर के मतलब इसकी घटनास्थल पर मृत्यु हो गई और जब हॉस्पिटल लोग ले गया तो पता चला कि मृत है और उसके बाद जमुआ थाना से इस गाड़ी से माध्यम से यहाँ हॉस्पिटल सदर हॉस्पिटल लाया गया है। कितना बजे रात का ये घटना है? ये लगभग हम लोग अनुमान लगा रहे हैं कि 2 बजे के आसपास में, 2-2:30 बजे के आसपास में। क्या नाम है? अजीत कुमार यादव, लड़का मृतक का नाम अजीत कुमार यादव है। कितने बच्चे थे इनके? इसका एक बेटा है 3 साल का। शादी इसका 17 या 18 में हुआ था। तीसरी गिरिडीह मुख्य मार्ग स्थित तीसरी थाना क्षेत्र के थम्बाचक में बुधवार की देर शाम एक डीजे लोड पिकअप वाहन अनियंत्रित होकर सड़क किनारे स्थित झाड़ियों में जा पलटा। हालांकि गनीमत रही कि इस दुर्घटना में वाहन पर सवार लोगों को कुछ नहीं हुआ। इसमें 2 लोग ही मामूली रूप से चोटिल हुए। घटना की सूचना मिलते ही एसआई लव कुमार पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। मिली जानकारी के अनुसार डीजे लोड पिकअप वाहन थाना क्षेत्र के ही मानिकवाद से शादी समारोह में गावत जा रहा था। इसी दौरान थम्बाचक में अनियंत्रित होकर सड़क की दूसरी ओर जाकर झाड़ियों में पलट गया। वाहन पलटने से उसमें लोड 2 जनरेटर, साउंड सिस्टम और बॉक्स गड्ढे में जा गिरे। इधर घटना की सूचना पर तीसरी के मुखिया किशोरी साहब भी मौके पर पहुंचे और पुलिस की मदद से दोनों घायलों को अस्पताल पहुंचाया। वहीं जेसीबी की मदद से वाहन को निकलवाकर उक्त वाहन और उसमें लोड बॉक्स, साउंड सिस्टम व जनरेटर को जब्त कर पुलिस थाना ले गई। मालिक कौन है? कहीं और जाना है कि रे? नितेश पहले बॉक्स वन लगाने दीजिए। गिरिडीह सदर प्रखंड के सीओटी बैंक ऑफ इंडिया के निकट स्थित गिरिडीह का सर्वोत्तम शिक्षण संस्थान स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट में आईआईटी, जेईई और नीट का पास आउट बैच शुरू हो गया है। इस बाबत संस्था के निदेशक ने बताया कि इंस्टीट्यूट से कई छात्र छात्राएं आईआईटी, जेईई और नीट में सफलता हासिल कर अपने सुंदर भविष्य को संवार चुके हैं। अभी इंस्टीट्यूट ने नए बैच की शुरुआत हो गई है। जो छात्र छात्राएं आईआईटी, जेईई और नीट में अपना झंडा गाड़ना चाहते हैं वे आज ही इंस्टीट्यूट पहुंचकर अपना नामांकन करवा लें। बताया गया कि दिल्ली एनसीआर और रांची के एक्सपर्ट फैकल्टीज के द्वारा प्रतिदिन ऑफलाइन क्लास, डाउट सोल्यूशन क्लास दिया जाता है। इसके साथ ही सेल्फ स्टडी की सुविधा भी संस्थान में उपलब्ध है।
निदेशक इंजीनियर बसंत कुमार, इंजीनियर मिथिलेश कुमार, इंजीनियर प्रदीप कुमार ने छात्र छात्राओं से अपील किया है कि वे बिना समय गवाए स्पेक्ट्रम करियर इंस्टीट्यूट पहुंचे और नामांकन करवाकर आज से ही तैयारी शुरू करें। हेलो बच्चों, तो आज पास आउट बच्चों के लिए जो आईआईटी जेईई और नीट के तैयारी कर रहे हैं, जो ड्रॉप ले रहे हैं, उनके लिए इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। बच्चों, स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट में आईआईटी जेईई और नीट का ड्रॉपर बैच स्टार्ट हो चुका है। तो जो बच्चे ड्रॉप ले रहे हैं वो स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट जरूर ज्वाइन करें, क्योंकि यहाँ पर वो सारे फैसिलिटीज अवेलेबल है जो बच्चों को नीट या जेईई के सक्सेस के लिए चाहिए। यहाँ पर हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड क्वालिफाइड फैकल्टीज हैं जो आपको ऑफलाइन पढ़ाएंगे। दूसरी बात, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात कि आपका जो डाउट है, जो भी डाउट रहेगा वो एट ए टाइम सॉल्व होगा, क्योंकि यहाँ पर आप दिन भर बैठ के पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लाइब्रेरी पर उपलब्ध है, सेल्फ स्टडी सेंटर है जहाँ पर आप क्लास करिए और फिर से अपने लाइब्रेरी में बैठ के पढ़िए। स्टडी मटेरियल्स, टेस्ट सीरीज जो आपके लिए ज़रूरी है वो एकदम दिया जाता है। बच्चों, आप जानते हो कि ड्रॉपर बच्चों के लिए क्या ज़रूरी है। ड्रॉपर बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि उसका डाउट सॉल्व होना चाहिए। तो ये सारे फैसिलिटी जहाँ अवेलेबल है वो भी कम फीस में, मिनिमम फीस में आप यहाँ ड्रॉप ले सकते हैं और यहाँ पढ़ सकते हैं, वो भी ऑफलाइन क्लासेस, ऑफलाइन डाउट सॉल्विंग सेशन, स्टडी मटेरियल्स, डेली प्रैक्टिस पेपर, ये सारा चीज़ यहाँ उपलब्ध है। और एक और इन्फॉर्मेशन, जो बच्चे 10th क्लास का भी एग्जाम दिए हैं उनके लिए भी आईआईटी जेईई और नीट का बैच स्टार्ट हो चुका है सेम फैसिलिटीज के साथ। तो बच्चों, देर किस बात की, आप आइए। और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो ऑफिस विजिट कीजिए, ज़रूर विजिट कीजिए। आप एक बार, आप कहीं भी जा रहे हैं, चाहे वो कोटा जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं या रांची जा रहे हैं, आप एक बार, अगर आप गिरिडीह के हैं तो आप स्पेक्ट्रम कैरियर इंस्टीट्यूट जरूर विजिट करें। थैंक यू, धन्यवाद। बोरिंग वाहन चालक की पीट कर हत्या और उमेश यादव की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर गुरुवार को भाकपा माले के द्वारा पपरवा टांड माले कार्यालय से प्रतिवाद मार्च निकाला गया। प्रतिवाद मार्च में बगोदर के पूर्व विधायक कामरेड विनोद कुमार सिंह, धनबाद के पूर्व विधायक कामरेड राजकुमार यादव, पार्टी के जिला सचिव कामरेड अशोक पासवान, किसान नेता पूरन महतो, सीताराम सिंह, राजेश सिन्हा, मनूवर हसन, बंटी समेत काफी संख्या में माले नेता व कार्यकर्ता शामिल हुए। इस दौरान जोरदार नारेबाजी करते हुए सभी संग्रहालय पहुंचे। इस दौरान एक शिष्टमंडल ने एसपी डॉक्टर विमल कुमार से मुलाकात की। पुलिस अधीक्षक ने सभी विषयों पर कहा, जल्द सभी शिकायतों पर कार्य तेजी से किया जाएगा। कहा कि जो भी दोषी होंगे उसको दंड मिलेगा। इस कार्रवाई में ताराटांड पुलिस की लापरवाही है। फिलहाल 3 को सस्पेंड किया गया है। आगे जांच के उपरांत आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस दौरान मृतक के आश्रित को नौकरी और मुआवजा देने की भी मांग की गई। प्रतिवाद मार्च में शामिल लोगों को संबोधित करते हुए विनोद कुमार सिंह ने कहा है कि कुछ दिन पहले धनबाद में एक मामूली विवाद में उदय यादव की हत्या कर दी गई। आज तक हत्या आरोपी नामजद अभियुक्त की गिरफ्तारी नहीं हुई है। इस मामले को लेकर धनबाद की जनता सड़कों पर न्याय की गुहार लगा रहे हैं और कल ताराटांड थाने के पुलिस कर्मियों ने संजय दास को पीट कर मार डाला है, जैसा कि बयान आ रहा है। पुलिस के चंगुल से जान बचाकर भागे खलासी और मृतक के परिजन कह रहे हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन मामले को लेकर गंभीर नहीं है। पार्टी के राज्य कमेटी सदस्य सह पूर्व विधायक कामरेड राजकुमार यादव ने पुलिस प्रशासन को चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि यदि धनबाद के उदय यादव के नामजद हत्या आरोपी जो खुलेआम घूम रहे हैं उसकी गिरफ्तारी नहीं होती है तो बड़ा आंदोलन करेंगे। में गुंडागर्दी इस गिरिडीह जिले में नहीं चलेगा। चाहे वो कोयला के नाम पर वसूली हो रहा है, चाहे वो धंधा के नाम पर वसूली हो रहा है, चाहे वो दारू के नाम पर वसूली हो रहा है, चाहे जानवर के नाम पर वसूली हो रहा है। इन लोग रात में सुरक्षा देने के बजाय इन लोग वसूली के लिए है, इसलिए हम समझते हैं
कि एसपी साहब और डीजीपी इन पर जो डीजीपी साहब इस पर संज्ञान लें, आईजी साहब संज्ञान लें। और आम जनता को तो लोग न्याय नहीं देते हैं और न्याय के बदले जो है सो दमन करते हैं और संजय दास उसी हत्या का एक कड़ी है। हम समझते हैं कि राज्य सरकार को और खासकर जिला प्रशासन को ठोस कार्रवाई करे। छोटी सी बात में तू में जो है उदय यादव नाम के एक जवान की जो है वो हत्या कर दी, एक दुकानदार से वहाँ झड़प हुई उसको। तो उसमें जो दोषी लोग हैं उनकी जो है तुरंत पुलिस गिरफ्तार किए। ग्रामीणों की तत्परता से तो 2 अभियुक्त गिरफ्तार हुए हैं, लेकिन बाकी अभी लोग घूम रहे हैं। लेकिन खास करके दूसरी घटना जो अभी यहाँ पे हुई है ताराटांड में, वो तो दिल दहलाने वाली, जो प्रारंभिक सूचना मिल रही है, जो परिजन बता रहे हैं, जो संजय दास जिसकी मौत हुई उसके साथ उसका खलासी बता रहा है। रात बिरात जब सड़कों पर निकलते हैं लोग, चेक पोस्ट देखते हैं बॉर्डर में, तो लोगों को एक सुरक्षा का भाव लगता है। लोग जो है आश्वस्त होते हैं कि भाई चलिए सड़क पे हर जगह पोस्ट है, पुलिस है, तो हमारी यात्रा बेहतर होगी, सुंदर होगी। लेकिन कई जगह कहीं घोषित रूप से और कहीं अघोषित रूप से जो है बॉर्डर में जो है खास करके जो माल गाड़ियाँ, जो ट्रक गाड़ियाँ जो होते हैं, उससे एक वसूली कार्यक्रम चलता है। और अभी जो घटना बताई जा रही है कि संजय दास जो है अपनी बोरिंग गाड़ी के साथ जा रहे थे, वहाँ उनसे वसूली के लिए रुका गया, शायद उनसे कुछ राशि की मांग की गई, जैसा कि उनके खलासी सुरभि बता रहे हैं। आज भाकपा माले का एक प्रतिवाद मार्च गिरिडीह कार्यालय से, पपरवाटाड़ कार्यालय से निकला और एसपी ऑफिस तक गया और एसपी साहब से मुलाकात की। खासकर ये जो प्रतिवाद था भाकपा माले का, वो था कि संजय दास की जिस प्रकार से हत्या हुई, कल ही हम लोगों ने कहा था कि सस्पेंड करना और उस पर जो दोष है उस पर करके तुरंत मुकदमा करने की बात हुई और उस पर संज्ञान लिए हैं। साथ में उदय यादव जी जो वहाँ हत्याकांड हुई थी राजधनवार में, उस पर भी चर्चा हुई। इस तरह के अलावे पूरे ज़िले में थाना में जिस प्रकार से एक तरह से गरीब दबे कुचले जो लोगों पर एक तरह से अत्याचार हो रहा है, वो संज्ञान में हम लोग देने का प्रयास किए हैं कि हर समय जो गरीब हैं, जो दबे कुचले लोग हैं, जो दलित है, जो अल्पसंख्यक है, उन जो आदिवासी हैं, जो एकदम नीचे तबके के लोग हैं, उन लोगों के लिए हाजत एक तरह से शोभा का विषय होता है। वही पूंजीपति यदि कुछ करते हैं तो उनसे बेहतर तरीके से बात की जाती है। विश्व रेड क्रॉस दिवस के अवसर पर गुरुवार को गिरिडीह रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा सेवा सत्कार कार्यक्रम चलाया गया। इस दौरान शारीरिक समस्याओं से ग्रसित मरीजों की सेवा की गई। इस दौरान मरीजों के बीच जूस, मिठाई, पानी, बिस्किट बांटे गए। वहीं कर्मियों को वस्त्र देकर सम्मानित किया गया। इस बाबत जानकारी देते हुए रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार ने संचालित सेवा कार्यों की जानकारी देते हुए कहा कि यहाँ मात्र 100 रुपया सेवा शुल्क में फिजियोथेरेपी व ओपीडी सेवा दी जा रही है तथा जरूरतमंद मरीजों को निःशुल्क दवाइयाँ भी दी जाती है। आज विश्व रेड क्रॉस दिवस पर यहाँ आने वाले मरीजों व पीड़ितों की सेवा सत्कार करने का अवसर प्राप्त हुआ। एक मिनट इधर देखिए मैडम, महावीर जी स्वयं सहायता समूह के सुदृढ़ीकरण विषय पर आयोजित परिचर्चा में शामिल होने के लिए गिरिडीह से भी समूह की 36 महिलाएं परिचर्चा में शामिल होने के लिए हजारीबाग रवाना हुई। बताया गया कि कार्यक्रम में नगर विकास विभाग के मंत्री सुधीर कुमार सोनू शामिल होंगे। इस दौरान स्वयं सहायता समूह को और बेहतर कैसे किया जाए, इस पर विचार विमर्श किया जाएगा। गिरिडीह से समूह की महिलाएं NULM सिटी मैनेजर सुमित घोष के नेतृत्व में गिरिडीह बस स्टैंड के लिए परिचर्चा स्थल हजारीबाग नगर भवन के लिए रवाना हुई।
इस दौरान समूह की महिलाओं में परिचर्चा में शामिल होने पर खुशी देखी गई। नगर विकास विभाग द्वारा हजारीबाग में आज स्वयं सहायता समूह, शहरी स्वयं सहायता समूह के साथ परिचर्चा है माननीय नगर विकास मंत्री सर के साथ। और आज हम लोग यहाँ से 36 महिला स्वयं सहायता समूह की महिला हजारीबाग के लिए प्रस्थान कर रहे हैं और वहाँ पर हमारे साथ चर्चा होगी कि किस तरह से और स्वयं सहायता समूह को सुदृढ़ किया जाए।